हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय को रिवाइज करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। तो ये सेशन कहाँ से शुरू हुआ? भगवान ने 16वें अध्याय में बताया कि जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों के अनुसार जीवन जिए, उस पे श्रद्धा रखे, उसमें विश्वास रखे, उसको माने, वो दैवी गुणों वाला हो गया। और जो शास्त्र से विरुद्ध चले, शास्त्र को ना माने, तो वो क्या हो गया? वो आसुरी गुणे वाला हो गया। ठीक है। अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रूल्स को तो फॉलो करता हो, लेकिन वो रूल शास्त्रों में ना लिखे हो, अपनी मनमर्जी के रूल को फॉलो करता हो, तो उसकी क्या गति होगी? उसको सफलता मिलेगी कि नहीं? तो इस पर भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में, भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, उनके अनुसार उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुनी, रजोगुनी या तमोगुनी। तो भगवान अब इसके बारे में बताएंगे। अब ये व्यक्ति के अंदर गुण कहाँ से आ गए? देखो, हम लोग कहाँ से आए? हम लोग आए प्रकृति से। प्रकृति से हम कैसे आगे? माया से। भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया, प्रकृति गर्भवती हो गई, तो हम सारे जीव प्रकृति के संपर्क में आ गए। और प्रकृति के अंदर क्या है? प्रकृति के तीन गुण। तो हम तीनों गुणों के संयोग में आ गए, उनसे हमारा, तीनों गुणों से हमारा लिंक बना। ठीक है। तो अब जैसे किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, उसके अनुसार उसको एक पर्टिकुलर नेचर, एक स्वभाव, एक गुण प्राप्त हो गया, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। ठीक है। तो जैसे जैसे किसी का गुण है, वैसे वैसे तीसरे उसमें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे किसी का गुण है, वैसे वैसे उसके अंदर श्रद्धा होएगी। अगर कोई व्यक्ति का सतोगुण है, तो उसके अंदर सतोगुणी श्रद्धा होएगी। अगर किसी के अंदर रजोगुण है, तो रजोगुणी श्रद्धा होएगी। तमोगुण है तो तमोगुणी श्रद्धा होएगी। तो अब आगे बताते हैं भगवान चौथे श्लोक में कि अब ये तीनों व्यक्ति जो हैं, जो सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, ये कैसे कैसे पूजा करते हैं? तो जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, वे किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, गणेश जी, इनकी पूजा करते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति हैं, वो किनकी पूजा करते हैं? यक्षों की, राक्षसों की पूजा करते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं? भूतों प्रेतों की। तो जैसे किसी व्यक्ति का गुण है, वैसे वैसे वो पूजा करेगा। फिर आगे भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं तपस्या के बारे में। अब कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े अहंकारी हैं, घमंडी हैं। वो तपस्या तो करते हैं, लेकिन वो तपस्या के बारे में शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने शरीर को कष्ट देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सरकार ने हमारी कोई बात नहीं मानी, तो हम भूख हड़ताल कर दें, अनशन कर दें। अब शास्त्रों में थोड़ा ना कहीं पे लिखा है कि भूख हड़ताल करो, अनशन करो। ठीक है। हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? ताकि पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो सरकार के ऊपर, हमारी मांग को माना जाए। तो जो इस प्रकार की तपस्या है, वो कौन लोग करते हैं? जिनकी इच्छाएं हैं, हाँ, और जिनकी अटैचमेंट है भौतिक जगत से बहुत ज्यादा। ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं? मूर्ख। और भगवान कहते हैं ऐसी तपस्या करने से वो सिर्फ अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाते, अपने शरीर के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनको भी कष्ट पहुंचाते हैं। और ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? असुर कहेंगे। ठीक है। आगे कहते हैं भगवान, ये तो तपस्या के बारे में बता दिया कि भाई जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो कैसा कैसा कर सकते हैं, है ना, कैसी मूर्ख लोग किस प्रकार तपस्या करते हैं। अब भगवान बताएंगे 7वें श्लोक में आहार के बारे में। भगवान कहते कि जो व्यक्ति, जो जैसा जिसका टेस्ट है, जो भोजन जिसको पसंद है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे उसके अंदर गुण है। सतोगुनी व्यक्ति को सतोगुनी भोजन पसंद होगा, रजोगुनी को रजोगुनी पसंद होगा। यज्ञ, तपस्या, दान पे भी सेम बात ही इंप्लीमेंट होती है। अब भगवान इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि तीनों गुणों वाले व्यक्ति कैसा कैसा दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, या भोजन पसंद है उनको। ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि जो सात्विकी लोग हैं, ठीक है, जिनमें सतोगुण है, सात्विक लोग हैं, वो कैसा खाना खाते हैं? जिससे आयु बढ़े, जीवन शुद्ध बने,
बलवान बने वो स्वस्थ रहें, जो भोजन सुख देने वाला हो, संतुष्टि देने वाला हो, ऐसा भोजन खाते हैं। तो ऐसा भोजन कैसा होता है? ये रस वाला होता है। जैसे वो सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, फलों सब्जियों में रस होता है। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चीकना, रूखा रूखा भोजन नहीं खाते, चिकना भोजन खाते हैं। चिकने का मतलब चर्बी नहीं है कि पशुओं का मांस खाते हैं। चिकने का मतलब जैसे दूध खाना, पनीर खाना, इनमें चिकनाहट होती है ना। और हृदय को भाने वाला और स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला भोजन किसको पसंद है? सात्विक लोगों को। अब रजोगुनी व्यक्ति कौन सा खाना खाते हैं? जो बहुत ज्यादा तीखा हो, खट्टा हो, बहुत ज्यादा नमक वाला हो, अत्यधिक गर्म हो, बहुत ज्यादा चटपटा हो, सूखा हो या जलन पैदा करे। ऐसा भोजन जीभ को तो स्वाद देता है, लेकिन जैसे ही ये भोजन अंदर जाता है, इससे क्या होता है? दुख, शोक और रोग पैदा होते हैं। अब देखो, कई बार किसी शादी में गए, वहां पे चाट, भल्ले, पूरी, कचौड़ी सब खा लिया। फिर अगले दिन कितनी प्रॉब्लम होती है पेट में, या सेम डे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है घर जाके। तो राजसी भोजन कैसा होता है? राजसी भोजन व्यक्तियों को अट्रैक्ट करता है कि आओ आओ मुझे खाओ, पूरी कचौड़ी ये सारा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा तला हुआ, चटपटा, गोलगप्पा वगैरह, ये भोजन अट्रैक्ट करता है। लेकिन डेली डेली तो इसको नहीं खा सकते ना, ठीक है। इसको खाने से फिर बहुत खाएंगे तो क्या होगा? फिर रोग पैदा हो जाएंगे। अच्छा, तमोगुनी व्यक्ति कौन सा खाना पसंद करते हैं? जो खाने से 3 घंटे पहले बनाया हो, जिसमें कोई स्वाद ना हो, सड़ा हुआ, जूठा, गंध वाला, और जो ऐसी मतलब जिन चीजों को छूना भी नहीं है, उन चीजों द्वारा बनाया गया भोजन वो लोग करते हैं जो तामसी होते हैं। यहाँ पे हमने एक बात और जानी थी कि अगर कोई भोजन खाने से 3 घंटे पहले बना दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? वो तमोगुनी हो जाता है। ठीक है, ये आपको बताया था ना। साथ ही ये भी बताया था कि भाई जो भोग भगवान को लग गया वो तमोगुनी नहीं होता। आपने जो भी भोग भगवान को लगाया, वो चाहे 3 घंटे से ज्यादा पुराना हो, तब भी वो क्या नहीं होता? तमोगुनी नहीं होता। ठीक है। फिर आगे क्या बताते हैं? अब बताते हैं भगवान यज्ञ के बारे में। तो सतोगुनी लोग कैसा यज्ञ करते हैं? सात्विक यज्ञ कैसा होता है? सात्विक यज्ञ होता है कि जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही यज्ञ करना। कैसा यज्ञ करना? जैसा जैसा शास्त्रों में विधि विधान लिखे हैं। हम्म। और क्यों करना यज्ञ? इसलिए नहीं कि मेरी कोई इच्छा है, बस शास्त्रों में लिखा है कि ये यज्ञ करना है, तो इसलिए वो यज्ञ करना अपनी ड्यूटी समझकर। और किसी भी फल की इच्छा के बिना जो यज्ञ किया जाता है वो क्या हो गया? सात्विक यज्ञ हो गया। अब अगर कोई यज्ञ किया जाए जिसमें हमारी कोई इच्छा हो कि हमने ये यज्ञ किया, अब मेरी किसी ना किसी इच्छा की पूर्ति हो जाए, तो फिर वो यज्ञ कौन सा हो गया? राजसी। तो राजसी यज्ञ कौन लोग संपन्न करेंगे? जो रजोगुनी होंगे। ठीक है। और ये बड़े गर्व से किया जाता है। गर्व का मतलब ये है कि कई बार ना लोगों का ऐसा होता है ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कैसे दिखाऊं। दिखाने के लिए क्या करते हैं? कोई बड़ा सा आयोजन कर देते हैं, तो उसमें फिर लोगों को पता लगता है, अरे वाह, वहां पे कितना ठाट बाट के साथ उन्होंने ये हवन यज्ञ इत्यादि रखा, कितना पैसा खर्च किया, कितना अच्छा खाना था। तो दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है, ठीक है, ये कौन करेंगे? राजसी लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा यज्ञ करे जिसमें शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन किया जाए, उसको डिसओबे किया जाए, जिसमें प्रसाद ना बांटा जाए, जिसमें वैदिक मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण ना किया जाए, जिसमें पुरोहित को दक्षिणा ना दी जाए, और जो श्रद्धा के बिना यज्ञ किया जाए, वो कौन सा होता है? तामसी यज्ञ होता है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं, अच्छा तो अब आया तपस्या के बारे में। तपस्या भगवान ने इस अध्याय में 3 प्रकार की तपस्या बताई है। शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। अब शरीर की तपस्या क्या है? शरीर की तपस्या ये है कि माता पिता गुरु परमेश्वर, इनको इनको नमस्कार करो, इनका आदर करो। आंतरिक और बाहरी तौर पर स्वच्छ रहो। आंतरिक तौर पर कैसे स्वच्छ रहेंगे? आंतरिक तौर पर स्वच्छ रहने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, जो आप सब लोगों ने आज से शुरू कर दिया है। बाहरी तौर पर कैसे स्वच्छ रहेंगे? नहा धो के, स्वच्छ वस्त्र धारण करके।
सरलता, सरलता मतलब छल कपट की बातें नहीं करनी। अब जैसे सपोज करो, आ, जैसे सपोज करो मुझे भगवत गीता थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं आती, थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन मुझे जो समझ आया मैं आपको ना बताऊं, मैं सोचूं नहीं नहीं अगर मैंने सब लोगों को बता दिया फिर सब जान जाएंगे, मेरे से आगे निकल जाएंगे, तो ये छल कपट की भावना होगी ना, ऐसे नहीं, सरल होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर कोई गृहस्थी भी है, गृहस्थी को भी अननेसेसरी सिर्फ सेंसेस के प्लेजर के लिए वैवाहिक जीवन एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है। अहिंसा, अहिंसा मतलब दूसरों को कष्ट नहीं देना, ये होगी शरीर की तरफ, दूसरों को मारना नहीं। ठीक है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। अब इसके बाद आता है वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या कैसे होएगी? चार प्रकार से वाणी की तपस्या होएगी। सच्चे, दूसरों को अच्छे लगने वाले, दूसरों का कल्याण करने वाले, और जिन शब्दों से दूसरों का हृदय ना दुखे ऐसे वाक्य बोलना, और जो वैदिक साहित्य है उसको डेली पढ़ना, ये आता है वाणी की तपस्या में। ठीक है। तो चार तरह से होगी वाणी की तपस्या। अच्छे शब्द बोलो, दूसरों को अच्छे लगने चाहिए, लेकिन इससे उनका कल्याण भी होना चाहिए। सत्य बोलो और शास्त्रों को पढ़ो, ये होगी वाणी की तपस्या। फिर मन की तपस्या कैसे होएगी? अब मन तो चाहता है ना बहुत सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, थोड़ा संतुष्ट रखना है, सरल रखना है। गंभीर का मतलब ये है मौन रहना। मौन का मतलब ये नहीं चुप करके बैठे रहो, मौन का मतलब है जब भी मुख से निकले कृष्ण कथा निकले। ठीक है। अब जैसे जब आप किचन में खाना बना रहे हो, तो अगर आप मन में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा बहुत ऊंचा ऊंचा बोल के कर रहे हो। अब आप उस समय मौन हो, लेकिन अंदर तो मंत्र चल रहा है ना। तो ये हो गया गंभीरता। आत्म संयम का मतलब है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के पास जाने से रोकना। सेंसेस तो बोलेंगे बिना भोग लगा हुआ खा ले, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है, ज्यादा देर तक सो ले, माला नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है ना, थोड़ी नींद पूरी कर ले, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना है। और शुद्धि, ये क्या है? ये मन की तपस्याएं हैं, जीवन की शुद्धि। इसके बाद क्या कहते हैं 17वें श्लोक में? तपस्या के बारे में बताया। अगर कोई व्यक्ति तपस्या करता है, लेकिन उस तपस्या के बदले में उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हम्म और श्रद्धा से करता है वो तपस्या, कोई भी तपस्या, जैसे भी चातुर्मास है, चातुर्मास का महीना शुरू हो गया, पहला महीना चल रहा है। पहले महीने में क्या करना होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी होती। ठीक है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाओगे तो भी आपकी तपस्या हो रही है। ठीक है। तो जो तपस्या है, अच्छा ये कर क्यों रहे हो? ये ऐसा थोड़ा ना आपके मन में कि मैं चातुर्मास के पहले महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाऊंगा, इसके बदले में भगवान मुझे कोई भौतिक लाभ दे, ठीक है, मेरे को रोजगार दिला दे, है ना, बच्चों का करियर बना दे, ऐसी मन में कोई इच्छा तो नहीं है। तो अगर जो भी तपस्या बिना लाभ की इच्छा के की जाती है और परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए की जाती है, वो होगी सात्विक तपस्या। देखो भगवान ये नहीं कहते कि खाना पीना छोड़ दो, लेकिन आ, जब आप भगवान के लिए अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करते हो तो भगवान को बड़ी खुशी होती है। राइट। जैसे सपोज करो किसी की शादी होगी, सपोज कोई लड़की है, उसको येलो कलर पहनना बड़ा पसंद है। अब शादी के बाद उसका हस्बैंड बोले कि मुझे तो येलो कलर पसंद नहीं, और वो येलो कलर छोड़ दे, तो पति को लगेगा ना कि इसने मेरे मेरे लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। तो जब हम भगवान के लिए कि कोई अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं, उसको भगवान को अर्पित करते हैं, या भगवान की प्रसन्नता के लिए हम थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो सात्विक तपस्या में आएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसके बदले में कोई भौतिक लाभ की इच्छा करें। फिर रजोगुणी तपस्या कैसी होती है? रजोगुणी तपस्या होती है जो बड़े प्राउड में की जाती है। उस रजोगुणी तपस्या में व्यक्ति को क्या चाहिए कि मैं तपस्या कर रहा हूं, अब सब लोग मेरी पूजा करें, मेरा संसार में अच्छा नाम मान सम्मान हो, ठीक है, मुझे कोई लाभ हो। अगर कोई इस विचार से तपस्या करता है तो वो हो गई रजोगुणी तपस्या। ठीक है। तो अब वो व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है रजोगुणी, वो सोचेगा लोग आए मेरे चरण धोएं, मेरे को कोई चढ़ावा चढ़ाएं, ये सारी रजोगुणी तपस्या है। फिर आ गया तमोगुणी तपस्या। अब कोई मूर्खतावश दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, देखो रजोगुणी तपस्या में था कि मेरा फायदा हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे का नुकसान हो। तमोगुणी तपस्या में क्या है कि मेरा फायदा हो ना हो, दूसरे का नुकसान होना चाहिए। ठीक है।
तो जो तपस्या दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए की जाती है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए की जाती है, वो कौन सी तपस्या हो गई? तामसी तपस्या हो गई। ठीक है। जैसे रावण ने करी, हिरण्यकश्यप ने की। फिर दान के बारे में बताया कि अगर कोई व्यक्ति दान करता है लेकिन उसके बदले में उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मैंने 1 बोरी दान किया चावल तो मुझे 10 बोरियां मिले ना, बिना किसी फल की इच्छा से अपनी ड्यूटी समझकर सही व्यक्ति को सही समय में सही स्थान पर जो दान दिया जाता है वो क्या हो गया? सात्विक मानेंगे उसको। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति को दान दिया लेकिन हमारे मन में ये इच्छा है कि मैंने किसी को 100 रुपया दिया, इसके बदले में मुझे भी तो 1000 रुपया मिलना चाहिए। ठीक है। जैसे मंदिर में गए, भगवान के आगे गुल्लक में 100 रुपया डाला, हम सोचे भगवान हमारा ये काम बन जाए, हमने आपको पैसे चढ़ाए हैं, तो ये फिर हो गया रजोगुनी, जिसमें फल की इच्छा है। दान तो दिया, बदले में हमें कुछ चाहिए दान के। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति दान बिना इच्छा के करे, अनिच्छा से, मतलब मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती दान करना पड़ रहा है, तो वो भी क्या हो गया? रजोगुनी दान हो गया। ठीक है। अभी बताएंगे तमोगुनी दान के बारे में भगवान। तमोगुनी दान कौन सा है? जो अपवित्र स्थान पे, अनुचित समय में, गलत टाइम पे, गलत व्यक्ति को बिना ध्यान से, बिना आदर से दिया जाता है, वो हो गया तमोगुनी दान। अब कोई व्यक्ति क्लब में आने के लिए पैसा दे, ठीक है, अब क्लब में क्या होएगा? क्लब में सेंस से ग्रेटिफिकेशन होएगी, इंद्रिय भोग होएगा, उसके लिए आपने पैसे डोनेट कर दिए, तो वो तामसी दान हो गया। ठीक। आगे कहते हैं, हाँ, कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में तपस्या की तो उन्होंने ओम तत् सत से विष्णु भगवान का आवाहन किया। ठीक है। ओम तत्सत का मतलब क्या है? ओम का मतलब है भगवान। ओम तत्सत भगवान विष्णु का ही एक नाम है। ओम का मतलब है ब्रह्म, तत् का मतलब है आप ही ब्रह्म है, सत का मतलब है कि जो ब्रह्म है वो शाश्वत है, परमानेंट है, हमेशा रहने वाला है। ओम मतलब ब्रह्म, तत् मतलब आप ही ब्रह्म है, भगवान आप ही ब्रह्म है। सत मतलब भगवान आप हमेशा रहेंगे, आप शाश्वत हैं। ठीक है। तो वैदिक मंत्र जब भगवान, प्राचीन काल में ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो इन 3 मंत्रों का उच्चारण कर, ओ सॉरी, ओम तत्सत साथ में लगाते थे। क्यों लगाते थे? वो इसलिए लगाते थे क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, कोई दान देते हैं, कोई तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, भोजन भी करते हैं, भोग भी बनाते हैं, उसमें हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अगर हम भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए या ओम तत्सत कहते हुए हम कोई भी सेवा करेंगे, दान करेंगे, तो अगर उसमें कोई गलती भी रह गई तो उसकी भरपाई हो जाती है, उसके लिए माफी मिल जाती है, उसका आपको प्रभाव भुगतना नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्या कहते हैं अगले श्लोक में 24वें में? कि यज्ञ तप दान ये सब करने से पहले क्या करना चाहिए? ओम का उच्चारण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए पता लग गया ना अभी? ठीक है, कि कोई त्रुटि रह गई तो भगवान क्षमा कर देंगे। फिर तत् कब लगाते हैं शब्द? देखो, जब कोई शुभ कर्म करना है तो क्या कहना है? ओम कहना है। ठीक है। तो यज्ञ तान दप करेंगे तो साथ में ओम शब्द लगाना है। और तत् कब लगाना है? तत् तब लगाते हैं जब कर्म के फल की इच्छा के बिना कोई यज्ञ तप और दान किया जाए, कि भगवान मैं दान तो कर रहा हूं, इसके बदले में कोई लाभ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके धाम में आने के लिए, भवबंधन से पार जाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो क्या होता है? तत् शब्द को यूज किया जाता है कि भाई मैंने दान तपस्या तो किया, यज्ञ तो किया, लेकिन बदले में मुझे भौतिक लाभ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का धाम चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा चाहिए। तो फिर तत् शब्द लगाते हैं। सत कब लगाते हैं? सत लगाते हैं जब भी कोई दान तपस्या और यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। सत का मतलब है कि जो भी मैंने यज्ञ दान तपस्या किया उसका प्रभाव हमेशा रहेगा। ठीक है। वो भगवान के लिए है, भगवान सत है। सत मतलब टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। तो जो ऐसे यज्ञ को करता है, दान देता है या तपस्या करता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, तो यज्ञ दान या तपस्या करने वाला व्यक्ति और भगवान दोनों को क्या कहते हैं? सत।
ठीक है, जो भगवान की खुशी के लिए किया जाए। अगर अच्छा कोई व्यक्ति यज्ञ तपस्या दान तो करता है, लेकिन श्रद्धा उसमें कोई नहीं है, वो बस ऐसे किसी के दबाव में आके या प्राउड में आके तपस्या करता है, ना उसको उसके ऊपर श्रद्धा है ना विश्वास है ना, तो फिर क्या है, तो इसको बोलेंगे असत। पहले वाले में क्या था श्लोक में, कि यज्ञ दान तपस्या कर रहा है लेकिन विश्वास है, श्रद्धा है उसकी, ठीक है। अब यज्ञ तपस्या दान तो कर रहा है व्यक्ति लेकिन श्रद्धा कोई नहीं है, तो इसको असत बोलेंगे। इसका कोई फल नहीं मिलेगा, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। सारा का सारा जितना भी यज्ञ किया, दान किया, तपस्या की, सबकी सब निष्फल हो गई, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। अब आप बीमार हो गए, किसी डॉक्टर के पास जाओ, अब आपको विश्वास है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसकी दवाई से आप ठीक हो जाओगे, तो भले ही वो बहुत ज्यादा अच्छी दवाई आपको ना लिखे, लेकिन आप विश्वास के कारण ठीक हो जाएंगे। अब किसी डॉक्टर के पास गए, भले ही वो बढ़िया डॉक्टर हो, लेकिन आपको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो चाहे वो जितनी बड़ी चीज बढ़िया दवाई दे, आप ठीक नहीं होगे, क्योंकि आपने विश्वास ही नहीं किया डॉक्टर के ऊपर। ठीक है, तो जब भी यज्ञ तपस्या दान करना है तो कैसे करना है, विश्वास के साथ। बिना विश्वास के उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि सबको चैप्टर क्लियर हो गया। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं है? ठीक है, तो ये आज हमारा 17 चैप्टर का रिवीजन था। कल से हम, कल क्या है, कल सैटरडे है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सैटरडे। कल सैटरडे। सैटरडे तो मंडे से हम लोग 18वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे भगवत गीता का। ये भगवत गीता माता का जी सार है। अपलोड कर देना, हाँ मैं अपलोड कर अपलोड कर दूंगी। देना समरी के। मैं कर देती हूँ अपलोड। और 18वां चैप्टर ऐसे है, पूरी भगवत गीता का सार है। अगर किसी ने पूरी भगवत गीता नहीं भी पढ़ी तो कम से कम 18वां चैप्टर तो सुन ही लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे कुछ भी ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं समझ आया, अब 18वें चैप्टर में भगवान सारी भगवत गीता दोबारा से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसका जी सारांश माता जी, बताने थैंक वाले हैं। यू। राइट, तो 18 चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम मंडे से। तब तक के लिए सब लोग चैंटिंग करते रहो, रोज माला करो, और जिन लोगों के नाम आज लिए गए हैं कि ये माला करेंगे, वो पक्का माला करना। और जिन लोगों के नाम नहीं भी लिए गए कि ये लोग माला करेंगे, वो मुझे इंडिविजुअली मैसेज डाल देना कि माता जी आपने नाम नहीं लिया, हम माला नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आपकी बात सुनकर हम माला करना शुरू कर रहे हैं। तो एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि ये लोगों ने माला शुरू की है। फिर थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, कभी कभी डांटा जाता है कि क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो उससे फिर बंदा ठीक है माता जी। भक्ति में लगा रहता है। ठीक है, तो प्रश्न नहीं है किसी का, तो आज के सेशन को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।